औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। पिछली वीडियो में हमने नज़्म नात की जो है 4 अशार की तशरीह की थी। आज हम उसके शेर नंबर 5, 6 और 7 की तशरीह करेंगे और उसके मशक़ी सवालात देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो है दोबारा इसका मरकज़ी ख़्याल देख लेते हैं कि नात में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने क्या कहा है। तो इस नात का जो मरकज़ी ख़्याल है कि इस नज़्म में शायर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि इस मसाइब व मुश्किलात से भरी दुनिया में अगर ये दिल ज़िंदा है तो इसकी वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत ज़ात है। क्योंकि शेर नंबर 1 आपने देखा था ना कि दिल जिससे ज़िंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। यानी इस मसाइब व मुश्किलात से भरी दुनिया में अगर ये दिल ज़िंदा है तो इसकी वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत ज़ात है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इस दिल में बसते हैं और हम गुनाहगारों की उम्मीद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हमें यकीन है कि बरोज़ महशर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारी बख्शिश का बाइस बनेंगे। तो ये इस नज़्म नात का मरकज़ी ख़्याल है जो आपकी 9th क्लास की न्यू एडिशन है किताब इसकी नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की, उसकी ये नज़्म नात है। तो आप लोग जब भी किसी नज़्म की तशरीह याद करते हैं तो सबसे पहले उसका मरकज़ी ख़्याल देखें, फिर उसके मुश्किल अल्फाज के मानी और उसके बाद तशरीह। तो अब हम देखते हैं शेर नंबर 5। जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। शनासा होता है जान पहचान वाला, वाकिफ़कार। अब ये जो शेर है, जो तशरीह तलब शेर है जो हम करने लगे हैं इसकी तशरीह, इसमें सनत तलमी का इस्तेमाल हुआ है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सनत तलमी के शेर में एक या दो लफ्ज़ों में किसी तारीख़ी वाक़े, किस्से या किसी आयत या किसी नबी पैगम्बर का उसमें एक या दो लफ्ज़ों में ज़िक्र आए तो उसको सनत तलमी कहते हैं। तो इसमें भी सनत तलमी का इस्तेमाल किया गया है। इसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम का बताया गया है, शब वाक़े मेराज की तरफ इशारा किया गया है कि ए लोगो, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो तमाम फ़रिश्तों के सरदार हैं कि जहाँ पर बाजू जलते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकाम से भी आगे तशरीफ़ ले गए, जबकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर जाकर ठहर गए और फरमाया मैं आगे नहीं जा सकता। सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है जहाँ पर वाक़े मेराज, शब मेराज की रात जब गए थे तो उससे आगे जो थे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ उन्होंने जाकर फरमाया कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अगर मैं इस मकाम से ज़रा बराबर भी आगे गया तो मेरे सारे पर जल जाएंगे, क्योंकि सिदरतुल मुंतहा के बाद अल्लाह ताला के ख़ास जलवे हैं जिन्हें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो शायर ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और शब मेराज की तरफ इशारा करके सनत तलमी का इस्तेमाल किया है। दूसरे मिसरे में हकीकतों की शनासत से मुराद है कि अल्लाह ताला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी ने नहीं देखा और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा जो है अल्लाह ताला की हकीकत को कोई नहीं जान सकता। तो ये बात साबित करती है कि जो बुलंद मर्तबा अल्लाह ताला ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया वो किसी और के नसीब में नहीं, और इसी की बदौलत इंसान का मर्तबा भी फ़रिश्तों से बुलंद हो गया। इसके हवाले शेर देखें। देखी नहीं किसी ने अगर शान मुस्तफ़ा, देखें कि जिब्राईल हैं दरबान मुस्तफ़ा। तो ये इसका हवाले शेर है। अब शेर नंबर 6 देखें। दुनिया में रहमते दो जहां और कौन है, जिसकी नहीं नज़ीर वो तन्हा तुम ही तो हो। नज़ीर का मतलब होता है मिसाल। रहमते दो जहां, दोनों जहानों के लिए रहमत। इस शेर में शायर मुनफरिद अंदाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान कर रहा है। शायर इस शेर में कहता है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोनों जहानों के लिए रहमत यानी रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में भी रहमत हैं और आखिरत में भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। यूँ इस्लाम के पैगाम को फैलाने में तमाम अम्बिया को मसाइब का सामना करना पड़ा, लेकिन जिन तकालीफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सब के बावजूद कभी किसी को बद्दुआ न दी।
نہ کسی سے بدلہ لیا، ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیا۔ فتح مکہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے نظیر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ تھا شعر نمبر 6۔ اب دیکھتے ہیں شعر نمبر 7۔ جو ما سوا کی حد سے بھی آگے گزر گیا، اے راہ نورد جادے اسرا تم ہی تو ہو۔ راہ نورد مسافر یعنی راستہ چلنے والا۔ اب اس میں دیکھیں کہ جادِ اسرا کا مطلب ہوتا ہے سیر عالم سماوات، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شب میں اللہ تعالیٰ نے کروائی، یعنی سفر معراج۔ اب اس شعر میں بھی شاعر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، چونکہ یہ نظم نعت ہے اور نعت کا ہر شعر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ نعت ہوتی کیا ہے کہ ایسی نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی شرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ہر موجودات و ممکنات سے بھی آگے گزر گئے اور عرش معلیٰ پر رب ذوالجلال کے روبرو ہوئے۔ یعنی جو شب معراج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں بھی جو ہے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو شرف حاصل ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے روبرو ہوئے۔ شاعر اصل میں قرآن پاک کی اس صورت کا حوالہ دے رہا ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے گئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کائنات کی ہر وسعت کو پار کر لیا اور یہ سارا کچھ ایک رات کے کچھ حصے میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا یہ شرف و اعزاز کسی اور پیغمبر کو، نہ کسی ذی روح کو اور نہ کسی فرشتے کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ پر اللہ تعالیٰ کے روبرو ہے۔ یعنی سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پہلے حضرت جبرائیل آپ کو مسجد حرام، پھر مسجد اقصیٰ اور وہاں سے اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں پر لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ شرف حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ تو یہ تھی آپ لوگوں کی نظم نعت کے 7 اشعار کی تشریح۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے 4 اشعار کی تشریح کی تھی اور اس میں ہم نے اگلے جو 3 اشعار ہیں، 5واں، 6واں اور 7واں، اس کی تشریح کی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بچے کو کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں۔